परमात्मने नमः। अध्याय नदिया में प्रेम प्रवाह और काजी का अत्याचार। आगे प्रभु के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर द्वेषी लोगों ने मुसलमानों को भड़काया। वे जानते थे कि हम निमाई पंडित का वैसे तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनके कहने में हजारों आदमी हैं। हाँ, यदि शासकों की ओर से इन्हें पीड़ा पहुंचाई जाएगी तब तो इनका सभी गौर हरिपना ठीक हो जाएगा। उस समय मुसलमानों का शासन था, इसीलिए मुसलमानों की शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसलिए खलों ने मुसलमानों को ही बहकाना शुरू किया। निमाई पंडित अशास्त्रीय काम करता है, उसकी देखा देखी संपूर्ण नगर में कीर्तन होने लगा है। दिन रात्रि कीर्तन की ही ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस कोलाहल के कारण रात्रि में लोगों को निद्रा भी तो नहीं आने पाती। काजी से कहकर इन लोगों को दंड दिलाना चाहिए, ना जाने ये सब मिलकर क्या कर बैठें। मुसलमानों को भी यह बात जच गई। वे भला हिंदू धर्म का उदय कब देख सकते थे। इसलिए सभी ने मिलकर काजी के यहाँ संकीर्तन के विरुद्ध अभियोग चलाया। उस समय बंगाल सूबे में अभियोगियों के निर्णय करने का काम काजियों के ही अधीन था। जमींदार, राजा अथवा मंडलेश्वर कुछ गांवों का बादशाह से नियत समय के लिए ठेका ले लेते और जितने में ठेका लेते उतने रुपए तो कर उगा कर बादशाहों को दे देते। जो बचते उसे अपने पास रख लेते। दीवानी और फौजदारी के जितने मामले होते उनका फैसला काजी किया करते। बादशाह की ओर से स्थान स्थान पर काजी नियुक्त थे। उस समय बंगाल के नवाब हुसैन शाह थे। वे बंगाल के स्वतंत्र शासक थे। उनकी ओर से फौजदार चांद खां नाम के काजी नवद्वीप में भी नियुक्त हुए थे। बादशाह के दरबार में इनका बड़ा सम्मान था। कुछ लोगों का कहना है ये हुसैन शाह के विद्या गुरु थे। कुछ भी हो, चांद खां सहृदय, समझदार और शांति प्रिय मनुष्य थे। हिंदुओं से वे अकारण नहीं चिढ़ते थे। नीलांबर चक्रवर्ती के दौहित्र होने के नाते से वे महाप्रभु से भी परिचित थे। इसीलिए लोगों के बार बार शिकायत करने पर भी उन्होंने महाप्रभु के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जब लोगों ने नित्य प्रति उनसे संकीर्तन की शिकायत करनी आरंभ कर दी और उन पर अत्यधिक जोर डाला गया, तब उनकी भी समझ में यह बात आ गई कि हाँ, ये लोग दिन रात्रि बाजे बजा बजा कर शोर मचाते रहते हैं। ऐसा भी क्या भजन कीर्तन, यदि भजन ही करना है तो धीरे धीरे करें। यही सोचकर वे एक दिन अपने दल बल के सहित कीर्तन वालों को रोकने के लिए चले। बहुत से लोग प्रेम में उन्मत्त होकर संकीर्तन कर रहे थे। इनके आदमियों ने उनसे कीर्तन बंद कर देने के लिए कहा, किंतु वे भला किसी की सुनने वाले थे। मना करने पर भी वे बराबर कीर्तन करते ही रहे। इस पर काजी को गुस्सा आ गया और उसने घुसकर कीर्तन करने वालों के ढोल फोड़ दिए और भक्तों से डांट कर कहने लगे, खबरदार, आज से किसी ने इस तरह शोर मचाया तो सभी को जेल खाने भेज दूंगा। बेचारे भक्त डर गए। उन्होंने संकीर्तन बंद कर दिया। इस प्रकार जहाँ जहाँ भी संकीर्तन हो रहा था, काजी के आदमी वहाँ वहाँ जाकर संकीर्तन को बंद कराने लगे। संपूर्ण नगर में हाहाकार मच गया। लोग संकीर्तन के संबंध में भांति भांति की बातें कहने लगे। कोई तो कहता, भाई, यहाँ मुसलमानी शासन में संकीर्तन हो ही नहीं सकता। हम तो इस देश को परित्याग करके किसी ऐसे देश में जाकर रहेंगे जहाँ सुविधा पूर्वक संकीर्तन कर सकेंगे। कोई कहते, अजी, जोर जोर से नाम लेने में ही क्या लाभ। यदि काजी मना करता है तो धीरे धीरे ही नाम जप कर लिया करेंगे। किसी प्रकार भगवान नाम जप होना चाहिए। इस प्रकार भयभीत होकर लोग भांति भांति की बातें कहने लगे। दूसरे दिन सभी मिलकर महाप्रभु के निकट आए और उन्होंने रात्रि में जो जो घटनाएं हुई सब कह सुनाई और अंत में कहा, प्रभु, आप तो हमसे संकीर्तन करने के लिए कहते हैं, किंतु हमारे ऊपर संकीर्तन करने से ऐसी ऐसी विपत्तियां आती हैं। अब हमारे लिए क्या आज्ञा होती है? आपकी आज्ञा हो तो हम इस देश को छोड़कर किसी ऐसे देश में चले जाएं जहां सुविधा पूर्वक संकीर्तन कर सकें।
यह आज्ञा हो तो संकीर्तन करना ही बंद कर दें। बहुत से लोग तो डर के कारण भागे भी जा रहे हैं। प्रभु ने कुछ दृढ़ता के साथ रोष में आकर कहा, तुम लोगों को ना तो देश का ही परित्याग करना होगा और ना संकीर्तन को ही बंद करना। तुम लोग जैसे करते रहते हो उसी तरह संकीर्तन करते रहो। मैं उस काजी को और उसके साथियों को देख लूँगा, वे कैसे संकीर्तन को रोकते हैं। तुम लोग तनिक भी ना घबराओ। प्रभु के ऐसे आश्वासन को सुनकर सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए। बहुत से तो प्रभु के आज्ञा अनुसार पूर्ववत ही संकीर्तन करते रहे, किंतु उनके मन में सदा डर ही बना रहता था। बहुतों ने उसी दिन से संकीर्तन करना बंद ही कर दिया। लोगों को डरा हुआ देखकर प्रभु ने सोचा कि इस प्रकार काम नहीं चलने का। लोग काजी के डर से भयभीत हो गए हैं। जब तक मैं काजी का दमन न करूँगा तब तक लोगों का भय दूर न होगा। यह सुनकर पाठक आश्चर्य करेंगे कि काजी के पास अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बहुत सी सेना है। बादशाह की ओर से उसे अधिकार प्राप्त है। उसके पास राजबल, धन बल, सैन्य बल तथा अधिकार बल आदि सभी मौजूद हैं। उसका दमन अहिंसा प्रिय, शांत स्वभाव वाले, अस्त्र शस्त्रहीन, ढोल करताल के लय के साथ नृत्य करने वाले निमाई पंडित कैसे कर सकेंगे? इस प्रश्न का उत्तर पाठकों को अगले अध्याय में आप ही मिल जाएगा। ओम शांति शांति शांति।